सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमित रूप से हल होने चाहिए, इसके लिए ए और बी का मान बताइए। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 में A1 B1 C1 A2 B2 C2 में अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होती है? समपाती रेखा। तो A1 B1 C1 उसमें रिलेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, अपरिमित हो रहा है तो संपाती होगा, अपरिमित हल पूछ रहा है तो संपाती होगा इसका मतलब। और संपाती के लिए होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये कंडीशन होता है। इसका हल कितना मिलता है? अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दूसरा का पहला क्या है। दो इक्वेशन दिया है जिसमें ए और बी का यूज किया है ना। 2x + 3y बराबर 7 एंड सेकेंड वन क्या है? a - b इंटू x a - b इंटू प्लस a + b इंटू y इक्वल टू 3a + b - ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड। अब इसके बाद आप इसको सोल्व मतलब घटा कर नहीं कर सकते हो। इसको सोल्व करने के लिए ए और बी का मान निकालना होगा। ए और बी का मान निकालने के लिए इस रेशियो का काम पड़ेगा हमको। ठीक है, इसीलिए वो क्वेश्चन में दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, आपको मान निकालने के लिए ही वो बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको दे दिया है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन में एक बार दोनों समीकरण लिख देंगे, फिर पहला जैसे दिए हैं वैसे दूसरा नाम दे दोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? संपाती होने के लिए या फिर अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ठीक है, अच्छा एक और काम कर सकते हो ना, पहले समीकरण से लिख लो A1 B1 C1 A2 B2 C2, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा डायरेक्ट निकालने में। A1 2 B1 C1 कि -7 A2 B2 C2 माइनस का 3a + b - 2। इधर आएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, अंदर अपना बाद में गुणा करते रहेंगे हम। यहाँ पर रखते हैं सारा मान। ठीक ना, A1 क्या है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। A2 B1 B2 C1 C2 ठीक है, ए और बी का मान निकालना है। यहाँ से एक बार इसको काम में लेंगे, एक बार इसको काम में लेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और उसे सोल्व करेंगे, या फिर देखिए यहीं से हो जाता है तो काम हो जाएगा। यहाँ से केवल इसको दो को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, बराबर में है तो किसी को किसी के साथ कंपेयर करके तुलना कर सकते हो, मतलब कि इसका तुलना इसके साथ भी करके सोल्व कर सकते हो। ठीक, इसका तुलना इसके साथ भी कर लोगे और इसका इसके साथ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बराबर है तो किसी की तुलना किसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। एक बार ऐसे ही लिख लो, a - b बराबर 3/a + b। तिर्यक गुणा होगा 2a + 2b बराबर 2a - 3 होगा तो माइनस का ये बचेगा 2a - 3a + 2b + बराबर 0। माइनस था उधर b वाला, इधर है प्लस हो गया। ये क्या हो जाएगा माइनस है, ये बराबर 0। अच्छा हाँ,
ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। ओके, इन दोनों को ले लो, चाहे इसको ले लो, पहला और तीसरा को ले लो, किसी को ले सकते हो, ठीक। इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। इस तरह अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह लाइन मार दीजिएगा, इधर ये कंपैरिजन लेकर चलिएगा और फिर लेकर चलिएगा 3 बाई, किसको एक सी जा रहा है कि बड़ा वाला लिखिए। सुनो, -7 अपॉन ये माइनस का 3a + b - 2। ओके, वही काम करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 × 3a + b बराबर माइनस का 7 × a + b। अब उसके बाद -3 और -7 का अंदर गुणा करेंगे। यहाँ से गुणा हुआ है, इसका गुणा हुआ है तो इधर आया है, माइनस का 7 × a + b। ये तिर्यक गुणा किए हैं, क्रॉस मल्टीपल किए हैं, ठीक। अच्छा, अंदर गुणा करिए, क्या मिलेगा बोलिए। ये मिलेगा। ये वाले को इधर ले लें, माइनस का 9a प्लस, अच्छा सॉरी 7a ना, हाँ, माइनस का 3b प्लस का 7b, और जो कांस्टेंट है, अचर है, उसको बराबर के उस ओर ले जाएं तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ से बताइए -2a, अच्छा ये घटा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये तीसरा और चौथा को सोल्व कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा को आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो, एक बार इसकी तुलना किए हैं और एक बार इन दोनों की तुलना किए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सोल्व करें ना। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन से कर दें। विलोपन में गुणा भागा करना होगा, इसलिए इससे अच्छा प्रतिस्थापन कर ले रहे हैं कि विलोपन से ही कर दें, बताइए। देखिए, समीकरण 3 से माइनस का a + 5b बराबर 0, ठीक। सुनिए, लिखिए मत, क्या लिख रहे हो, इधर आने तो जहाँ है वही छोड़ दो। यहाँ से देखो, माइनस वाला है, माइनस वाला को उधर कर दे रहे हैं, ठीक ना, आसानी होगी, पॉजिटिव नंबर आएगा तो यहाँ से 5b बराबर a, माइनस इधर है, प्लस में जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, a/5, ठीक है। अब b का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। एक से कह लिए, अभी तो हम रेशियो निकालने के लिए ये किए है ना, ए बी का मान हमको निकालना है ना, वो तो पहले से बता दिया कि रेशियो भाई तीनों बराबर होगा, अनेक हल होंगे, वो तो बता ही दिया है। यहाँ से लिखे बी का मान समीकरण 4 में। अच्छा, माइनस का 2a प्लस का 4b बराबर -6, माइनस का 2a, b की जगह क्या है, b का मान क्या है, a/5 और बराबर -6, माइनस का 2a
और प्लस का 4a/5 अंदर गुणा किए बस, और -6। यहाँ से अब एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लो, क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10a और प्लस का बराबर -6। अब तीरे गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 6a बचेगा ना, और बराबर माइनस का, तो a बराबर 5। देख कर बोलो, a बराबर 5। अब a का मान यहाँ पर रख दो। अब देखो यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से आसान होगा। अब यहाँ रखेंगे तो फिर से इधर उधर करके करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट a रखेंगे तो 5/5 कट जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक ना। a का मान समीकरण 5 में रखने पर b बराबर a/5, b बराबर 5/5 हो जाएगा, कैंसिल 1, b बराबर 1। यानी कि अगर a का मान 5 और b का मान 1 रखते हैं तो समीकरण निकाय का अनेक हल मिलेगा, रेखाएं समपाती होंगी, ठीक। तो इसको प्रिंट कर लीजिए। कहीं समस्या आए तो बोलिए, ठीक ना। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में, यहाँ नहीं समझ में। कुछ नहीं किए हैं, बस रेशियो से काम लिए हैं, इक्वेशन बनाए और इक्वेशन को सोल्व करना आज हम कम से कम 10-15 दिन से सीख रहे हैं। चलिए लिखिए। सही बात है। अरे किसी को एक ही बार में थोड़ी आता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, इसको होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे सेकंड को, एकदम सेम काम करना है। ये होमवर्क में रहेगा। होमवर्क में दूसरा का दूसरा रहेगा। एकदम सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो सर ये समांतर है ना, कोई हल नहीं। उससे क्या हुआ, नहीं बोल रहे हैं, बस तुलना करना है, तुलना करके अपन सोल्व कर लेना है। हाँ, एक बात सुन लीजिए, समांतर के लिए बोल रहा है ना, तो हम इसमें चेक करेंगे कि k का मान क्या नहीं होगा। यानी कि जो हमारा रेशियो मिलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही होता है ना। तो k का मान हम चेक करेंगे इसके लिए कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। यहाँ से सोल्व करेंगे ना, तो जो k का मान आएगा उसको छोड़कर कोई भी रेशियो मिलेगा वो असंतुष्टि करेगा। तो वो जो लिखेंगे तो सिर्फ ऐसे ही ना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, ये बस इसका तुलना कर लेना, बीच में ये कोर्स ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक ना। बीच में ऐसा ही चलता जाएगा जब तुलना करेंगे दोनों का, तो ठीक है। दूसरा और चौथा ट्राई कर रहा है, दूसरा और चौथा। चौथा का बता रहे हैं ना। तो सर इसमें लिखेंगे ना माला और तीसरा बता रहे। अरे क्या करेंगे, सबको देखना है ना। बन गया है। अरे उन लोग का नहीं बन रहा है ना, बात समझो। अब सुनो कि अब बन गया है। बन गया। अब चुपचाप सुनो, अभी नहीं बन रहा है ना। ये कम से कम 15 दिन से ऐसा इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। वज्रगुणन का फॉर्मूला पहले क्या होता है, किसका नहीं बना था, पहले वज्रगुणन का फॉर्मूला बोलो। वज्रगुणन का फॉर्मूला क्या होगा बोलो। C1B2 माइनस C2B1
उल्टा B2 C1 होगा। ये इधर होगा, ये इधर उल्टा। हाँ सर, C1 B2 लिखा जाए, B2 C1 लिखो। वो नहीं, हाँ C2 B1 इधर होगा और B2 C1 इधर। नहीं सर, सही लिख रहे हैं, C1 B2 सही है। हम कल, अच्छा सुनो सुनो, हम आपको कल क्या बताए थे कि यहाँ से हम दोनों से ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो चेंज हो जाएगा। अच्छा सुनो, हमारी बात सुनो, अगर हम दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, C2B1 माइनस C1 और बट्टे में माइनस B1A2 माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। बस समझ आ रहा है ना? ए बन जाएगा ना? तैयारी तक ना कह लिए y का क्या होता है, y का फॉर्मूला बोलो। अच्छा चौथा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक ना, मतलब कि जैसे कोई रह रहा है कहीं बाहर, आपके भैया कोई जो भी रहते होंगे, तो उनको एक पेमेंट दिया जाता है मंथली कि इतना आपको इतने में चला लेना है, ठीक ना। अब उतना पैसा उनके पास तो गया, लेकिन अब उसमें से उनका खर्चा फिक्स होगा कि जैसे रूम रेंट का हमको 1500 देना है तो देना है, अब किसी भी हालत में देना है, हम खाए पिए या ना खाएं, ठीक ना, कपड़ा खरीदें ना खरीदें, लेकिन हमको रूम रेंट देना होगा, 1500 हमको देना होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि एक भाग उसका नियत है, लेकिन शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, मतलब कि भोजन की बात हो रही है, ठीक ना। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद करना है। क्वेश्चन के लास्ट में क्या दिया है, नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय। नियत क्या, एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए तो हो गया, तो हम बोल दिए, कहाँ दिमाग है। सुनो, नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय निकालना है, ठीक है। तो किसको मानेंगे एक्स, किसको मानेंगे वाई, जो पूछा है माना, बोलो। नियत व्यय 100 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन के लिए है ना, भोजन का व्यय या मूल्य, ठीक ना, वाई रुपए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना नियत व्यय बराबर 100 रुपये तथा प्रतिदिन व्यय बराबर, ठीक ना। मानकर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न से प्रथम शब्द क्या है, प्रथम शब्द 20, एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, उसका 100 रुपये तो लगेगा, क्लियर है। x प्लस 1000 रुपये में उसको 100 रुपये तो ऐसे ही देने पड़ेंगे, वो तो फिक्स है, लेकिन उसमें 20 दिन भोजन करता है उसी पैसे में, तो 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन का 22 रुपये, तो 20 दिन का 20 वाई बराबर
20y, और कितना पैसा उसके पास है 1000, तो बराबर 1000। तो ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड। अच्छा, इसको और क्या क्वेश्चन में नाम किसको दिया था? सेकेंड क्या है, x प्लस 26 दिन भोजन करता है, तो 26y बराबर 1180। ये हो गया सेकेंड। अब सोल्व कर लोगे, अब हो जाएगा सोल्व, हो जाएगा ना? अच्छा, ऊपर दिया है किस विधि से करना है, बीजगणित नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ओके। समीकरण 1 से डायरेक्ट A1 B1 C1, समीकरण 2 से A1 B1 C1, x बराबर क्या होता है, x बराबर b1 b2 माइनस c2 b1। x बराबर C1 B2 माइनस c1 a2 माइनस a2 c1। y बराबर ना सर, x बराबर b1 a2 x बराबर सही है। ठीक है ना? हमको सारा मान पता है, और अब वैल्यूज बस रख देंगे इसमें। ठीक ना? C1 क्या है, माइनस 1000, B2 क्या है 26 26, माइनस C2 क्या है B1 कहाँ, नहीं ठीक, नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा, बटे में A1 B2 1000 गुणा 26 करेंगे तो माइनस का 26,000 हो जाएगा, और प्लस का इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा, बटे में 26 माइनस 20, यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 2400, माइनस का 2400 का ना ऊपर 2400 बटे में 6 चौके 400 बचा, यानी कि माइनस का 400 x का मान आ गया। माइनस 400। y बराबर क्या होता है बोलिए, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है ना? अब वैल्यूज रखिए, C1 माइनस 1000, c1 देखिए माइनस 1000, c1 1000, a2 1, c2 1180, a1 1। नीचे सोल्व करेंगे तो 6 ही आएगा, हाँ नीचे वाला सेम ही है तो। अच्छा, माइनस का माइनस प्लस माइनस x का मान माइनस 400, y का मान 30। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो जा रही है।
ना सही है, बस केवल फॉर्मूला आगे कुछ हो गया थोड़ा सा। C2 क्या है? C2 है माइनस 1 ठीक है, प्रिंट कर लीजिए इसे। ठीक है, इस वाले को प्रिंट कर लीजिए। और नेक्स्ट वाला ऐसा क्वेश्चन हम चार प्रकार हो गया, और चारों प्रकार में ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अंश में कुछ जोड़िए, हर में कुछ जोड़िए तो कुछ और संख्या मिलती है। और ठीक है, तो सारा कुछ ट्राई करके आइएगा।